नज़र दोबारा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं वैभव पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का एक नज़र दोबारा पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 हमारे बीच आ चुका है और सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे एक वेब सीरीज़ ना हो मानो एक त्यौहार हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे होली है रंगों का त्यौहार, दिवाली है पटाखों का त्यौहार, वैसे ही मिर्ज़ापुर है गोलियों और गालियों का त्यौहार। और दोस्तों, इसका खुमार आप सभी को सोशल मीडिया पर दिख ही रहा होगा। ऑडियंस का भी काफ़ी रिएक्शन आया है कि उन्हें अच्छी लगी या बुरी लगी। कंपेयर कर रहे हैं सभी लोग मिर्ज़ापुर के सीज़न 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा भी कि क्या हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके एपिसोड की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल 10 एपिसोड रहे हैं। शुरुआती एपिसोड में दिखाया गया कि कौन सा किरदार कहाँ पर अटका है और कहाँ से शुरू हो रहा है इस सीज़न में। बीच बीच में आपको कहीं कहीं स्किप करने का मन भी कर रहा होगा। तो जहाँ जहाँ आपको स्किप करने का मन कर रहा है, समझ जाइए कि वहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा स्लो हो जाती है और एंडिंग होते होते आपको वो चीज़ मिलती जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि कौन होगा किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। एंडिंग नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने मूवी अभी ना देखी हो तो उनका मज़ा किरकिरा नहीं किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसी टिप्स मिलेंगी जो ना देखने वाले उस इंटरेस्टिंग पॉइंट को पकड़ करके पूरा देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके जो बाहुबली और दमदार कैरेक्टर रहे थे, पंकज त्रिपाठी अपने कालीन भैया, गुड्डू भैया, इनमें तो दमदार एक्टिंग इन लोगों ने की ही है। लेकिन कुछ नए कैरेक्टर भी आए हैं, जैसे शरद, रॉबिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा। लेकिन इसके अलावा इस बार जो कैरेक्टर्स में जान फूकी गई है, महिला मंडल की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग देखी गई है। क्योंकि अगर एक तरीके से कहा जाए, मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण को प्रेरित करता है, या यूँ कहा जाए कि महिलाओं का काफ़ी दबदबा दिखाया गया है। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में माधुरी जी का हो, चाहे वो बीना भाभी का रहा हो, जिन्होंने पूरे मिर्ज़ापुर को अपने इशारे पर देखा जाए तो पूरा चलाया है, जो भी पूरी की पूरी त्रिपाठी कोठी थी। इसी बीच कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जो थोड़े से जिनका रोल छिप सा गया, जैसे कि मकबूल जी, अपने शरद बाबू। जैसे सीज़न 1 में आपने उनके पिताजी रतिशंकर शुक्ला को देखा होगा। तो हमें भी ऐसी उम्मीद थी, आप सभी को भी ऐसी उम्मीद थी कि शरद बाबू का कैरेक्टर भी थोड़ा दमदार दिखेगा। लेकिन हो सकता है राइटर्स की कुछ और पसंद रही हो। उसके अलावा एक बात करते हैं रॉबिन का कैरेक्टर। अगर आपने देखी होगी या जो लोग देखेंगे तो रॉबिन का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। और पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि उसको इतना तूल नहीं दिया गया, उसको इतना हाइप पे नहीं रखा गया, थोड़ा छिपा सा लगा इनका कैरेक्टर। इसके अलावा कुछ नए कैरेक्टर और भी थे, दद्दा त्यागी, बड़े त्यागी और छोटे त्यागी। इनके बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी राइटिंग की। तो दोस्तों, राजनीति, व्यापार और गुंडैती का जो कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश किया गया है, निश्चित तौर पे आप सभी को मज़ा ही आया होगा। और एक शिकायत जरूर रही है लोगों को कि इस बार ब्रुटैलिटी थोड़ी कम दिखाई गई है। वो जो लग के जुझारूपन से लड़ना था, हाथ इधर कट रहा है, मुंह से खून इधर से निकल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें इस बार थोड़ा कम हुई है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोगों को, व्यूवर्स को थोड़ी सी शिकायत जरूर रही है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस बार गोलियों से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया गया है। मुन्ना भैया भी दिमाग का इस्तेमाल करते नजर आए हैं, शरद बाबू भी दिमाग का इस्तेमाल करते नजर आए हैं, और अपने कालीन भैया जो तो मास्टरमाइंड बाहुबली क्या क्या नहीं थे, इस बार तो वो काले कोट से सफ़ेद में भी नजर आए हैं, यानी राजनीति में भी। और फिर माधुरी की बात हो, जिस तरीके से वो टर्निंग पॉइंट बनती हैं, हमारी बीना भाभी हो, सभी ने इस बार दिमाग का यूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं गोलियों का यूज़ कम हुआ है और लोगों को ब्रुटैलिटी में नज़र आई है, तो कहा जा सकता है। तो दोस्तों, जब पूरी वेब सीरीज़ आप देखेंगे तो आपको स्टोरी ने पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। चाहे वो गुंडैती हो, चाहे वो राजनीति हो, कई सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टर्निंग पॉइंट्स की। जिन्होंने देखा है वो समझ जाएंगे, जो नहीं देखा है जिन्होंने, वो इसको एज अ टिप माने और उसका इंतज़ार करें। तो दोस्तों, बात करते हैं जेपी सिंह की। आप सभी जानते हैं जेपी सिंह जी का कैरेक्टर। चुतिया तुम्हारा लड़का, चुतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने काफ़ी हद तक कई जगह पर टर्निंग पॉइंट बने हैं। और साथ ही साथ जो इनकी पीए रही थी, उन्होंने भी काफ़ी बार कई सारे समीकरणों में हेर फेर किया है। माधुरी जो कि सीएम साहब की बेटी होती हैं और मुन्ना भैया की वाइफ भी होती हैं। और जो अपने वकील साहब देखे, यानी कि गुड्डू भैया के पिताजी, इन्होंने भी काफ़ी कहीं ना कहीं हेर फेर किया है। और दोस्तों, इसके अलावा अपने मकबूल मियाँ जो कि कालीन भैया के राइट हैंड थे, उनका भी एक अलग अवतार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और शायद ऐसा लग सकता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ।
आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं अगले हिस्से की, जो कि डायलॉग्स। सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है जो अपने व्यूवर्स की, वो आ रहे हैं डायलॉग्स को लेकर। उन्हें डायलॉग्स इतने दमदार नहीं लिखे, जिस वजह से लोगों का ये भी कहना है कि स्टोरी राइटिंग में कमी आई है। तो दोस्तों दोनों चीज़ों में काफ़ी अंतर है, और सही बात है कि डायलॉग्स में उतनी दम नहीं थी, या यूँ कहा जाए कि हमें डायलॉग्स उतने दमदार नहीं लगे या समझ में नहीं आए। लेकिन स्टोरी में कमी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोनों में काफ़ी अंतर है। हो सकता है हम किसी एक किरदार को लेकर बहुत सारी आशाएं लगाए रखें, और जब वो हमें नहीं मिलता है तो लगता है शायद स्टोरी में दम नहीं थी। हाँ, डायलॉग्स में थोड़ी कमी रही है, लेकिन स्टोरी को बेकार कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि स्टोरी में तो दम थी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ रियलिस्टिक चीज़ों की, जो कि आपको इसमें देखने को मिली, कि जातिवाद वाला थोड़ा सा सीन, राजनीति में किस तरीके से दांव पे चले जाते हैं, किस तरीके से नुकसान को बेनिफिट या फ़ायदे में बदला जाता है, और किस तरीके से निर्दोषों को बलि का बकरा बनाया जाता है। और दोस्तों डिवाइड एंड रूल का एग्जाम्पल आपको यहाँ बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें आपको कई सारे कॉमेडी एंगल भी देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो कालीन भैया, मकबूल और वो डॉक्टर साहब शर्मा जी के बीच की गुफ्तगू होगी, शर्मा जी से क्या शर्माना। और दोस्तों लोगों की एक शिकायत और आ रही है इसके एंडिंग पॉइंट को लेकर। लोगों का कहना है कि जो इसका क्लाइमैक्स रहा वो उतना दमदार नहीं रहा। तो इस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार एक नॉर्मल मूवी है जो कि रियलिटी को दर्शाती है, उसमें इतना ही दमदार हो सकता था, क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी अतिशयोक्ति भरी चीज़ें दिखा सकते हैं, बट रियल लाइफ में उतना नहीं होता। हाँ, ब्रुटैलिटी थोड़ी कम हुई है, वो तो भाई सबकी शिकायत रही है, वो थोड़ी और हो सकती थी तो क्लाइमैक्स में मज़ा ही आ जाता। तो ये रही थी कुछ चीज़ें। और जैसा कि क्लू इसमें एक छोड़ा गया है मिर्ज़ापुर सीज़न 3, क्या उसकी ज़रूरत वाकई में थी? क्या वाकई में स्टोरी को इतना लंबा घसीटा जा सकता था, उसकी ज़रूरत थी? ये आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये भी बताइएगा आपके हिसाब से मिर्ज़ापुर सीज़न 2 मिर्ज़ापुर सीज़न 1 के कंपैरिजन में कैसी रही, और 3 अगर लाई जाएगी तो क्या कैसा रिस्पॉन्स होगा, ये आप लोग अपने नज़रिए से बताइएगा। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। तो अब दोस्तों मिलते हैं दोबारा किसी एपिसोड में। जुड़े रहने के लिए एक नज़र दोबारा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और चलते हैं, दोबारा मिलते हैं कभी। धन्यवाद।